वारिस पठान को लाइए जरा। अच्छा नहीं, पहले आनंद दुबे मुस्कुरा रहे हैं। आनंद दुबे, अब आप ही बताइए कि सच बोल रहे हैं क्या क्लाइंट क्रास्टो या झूठ बोल रहे हैं? मानक भाई नमस्ते। हाँ, राजनीति संभावनाओं का खेल है। तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या खिचड़ी है जिसको पका रहे हो? राजनीति में जब हमारे मित्र क्लाइंट भाई इतने क्लियर कह रहे हैं तो मन में ऐसा लगता है कि जब इतना क्लियर कह रहे हैं फिर भी अगर प्रश्न बना हुआ है तो जरूर इसी का नाम राजनीति है और राजनीति संभावनाओं का खेल है। मानक भाई, आप अगर कुछ पूछ रहे हैं तो जरूर कहीं न कहीं दुआ है, वरना आप ऐसा पूछते नहीं। ये हो गई पहली बात। ये हो गई पहली बात। ना, एक सेकंड में मुझे मत कटघरे में खड़ा कीजिए। मैं तो सिर्फ वही सवाल कर रहा हूं जो अटकलें चल रही हैं। मैं तो आपकी मुस्कुराहट में संदेश ढूंढ रहा हूं। आनंद दुबे, आप ज्यादा बेहतर समझते हैं, मुंबई में रहते हैं आप। देखिए, मैंने पहले अपने शब्द में कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। कोई परमानेंट मित्र नहीं, कोई परमानेंट शत्रु नहीं। देश सेवा के निर्माण में, देश निर्माण में कभी कभी कुछ कदम आगे बढ़ाने पड़ते। मानक भाई, जब 22 तारीख का आतंकी हमला हुआ, पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया। पक्ष क्या, विपक्ष क्या, पार्टियां क्या, राजनीतिक दल क्या, एक सुर में सबने कह दिया हम अपने सरकार के साथ खड़े हैं, अपने प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं, अपने देश और सेना के लिए मरने मिटने को तैयार हैं। हमारा डेलीगेशन तो पहलगाम भी पहुंच गया। शायद पूरे भारत में इक्का दुक्का पार्टी होगी जिनका नेता या जिनका प्रतिनिधि वहां पहलगाम जाकर वहां की सरकार में बैठे लोगों से मुलाकात की। इसका मतलब ये साफ है कि देश सबसे पहले है। अब आता हूं राजनीति पे। मानक भाई, ये घरेलू राजनीति का समय नहीं है। कोई विधानसभा के चुनाव नहीं है, कोई लोकसभा के चुनाव नहीं है। ये बात मेरे देश की अस्मिता की है, बात मेरे देश की प्रतिष्ठा की है। मेरी एक बहन प्रियंका चतुर्वेदी गई है। विदेशी मंचों से जिस प्रकार पाकिस्तान को बेनकाब किया जा रहा है, जिस प्रकार पाकिस्तान के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसे पूरी दुनिया में आतंकवाद का केंद्र बिंदु है, लोग समझ रहे हैं। चाहे यूरोप हो, चाहे पश्चिमी देश हो, चाहे और भी मिडल ईस्ट हो, सब लोग हमारी बात सुन रहे हैं और सब सहयोग करने तैयार हैं। तो यहाँ न तो बात आनंद दुबे की है, न भाई हमारे अतुल भैया की बात है, न वारिस पठान। देखिए, अच्छा, सबसे ज्यादा मैं वारिस पठान जी की पार्टी को कहता था बीजेपी की बी टीम है। हाँ। आज मैं दिल से कहता हूं, सैल्यूट करता हूं असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि उन्होंने देशभक्ति पहले दिखाई, राष्ट्रवादी पहले बन गए, बाद में पॉलिटिकल पार्टियां। ये हमारा भारत है, ये हमारे भारत के गुलदस्ते हैं। हमारी बहन साजिया इल्मी जी है। लाख मतभेद होगा, इसी डिबेट में हम एक दूसरे के खिलाफ नोकझोंक भी किए, लेकिन जब बात मेरे देश की है तो मेरे देश में हमारे बच्चा हमारे एक एक कार्यकर्ता सब एक ही बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान को भगाओ, उसको हटाओ। आनंद भाई, क्या शिवसेना एकजुट होने जा रही है क्या? देखिए मानक भाई, आज ये समय नहीं है, आज राजनीति का विषय नहीं है। आज विषय है कि हम सब एक ऐसे ही बने रहे। जब भी घरेलू राजनीति का समय आएगा, जरूर एक दूसरे से सड़क से संसद तक बहस करेंगे, संवाद करेंगे, अच्छा, आलोचना करेंगे और सम्मान करेंगे। एक सेकंड आनंद दुबे, एक सेकंड। ना, घरेलू राजनीति का समय हमेशा रहता है और लगातार हो रही है, पहलगाम के बाद से रुकी नहीं है, प्लीज। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये सुप्रिया सुले का बयान, आप इसे कैसे देख रहे हैं? और सुप्रिया सुले जी का बयान इस समय देश का बयान है। अगर इस समय पूरे विदेश की धरती पर हमारे बहुत सांसदों का एक बड़ा दल गया है, हाँ। जब तक वो वापस आ नहीं जाता, सब एक ब्रीफ नहीं कर देते प्रधानमंत्री जी को या सरकार में बैठे लोगों को, विदेश मंत्री को, हमने क्या क्या किया। एक मिली जुली एक जो सामूहिक प्रयासों से जब एक विचार होगा तो जरूर चर्चा करेंगे। हाँ, ये हम मानते हैं कि विशेष सत्र होना चाहिए ताकि उस सत्र में संवाद हो, सेना की बात हो, देश की बात हो, पाकिस्तान के खिलाफ जंग कर। ठीक है, ओके आनंद भाई, एक सेकंड, ओके ऑल राइट, ओके। अच्छा, ये शिवसेना की एकजुट होने की और एनसीपी की एकजुट होने की ये संभावनाओं में कितना दम है? नहीं, देखिए, हमारी जो शिवसेना है और जो शिवसेना नकली निकली है, उनके तो एकजुट का कोई संभावना नहीं है। वो संभावना मर चुकी है, उसको कहते हैं संभावना विहीन विचार। लेकिन हाँ, क्या कभी शिवसेना एनडीए के साथ जा सकती है? हाँ। ये तो राजनीतिक संभावनाएं हमेशा खुली रहती है मानक भाई। बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, कांग्रेस बीजेपी कभी एक हो सकती है, ये नहीं हो सकती, इसकी संभावना मर चुकी है। ठीक है, अच्छा, ओके, एक चीज और, ये इसका मतलब कांग्रेस पार्टी गलत कर रही है इस समय, जो सारे सवाल पूछ रही है कि जयशंकर जी गद्दार हैं और कितने एयरक्राफ्ट गिरे, ये बताओ, ये सब गलत है? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, सारे सवाल गलत नहीं है, लेकिन ये समय नहीं है सवाल पूछने का। मानक भाई, हम किससे पूछ रहे, किसको घेर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी कोई व्यक्ति नहीं है, नरेंद्र मोदी जी भारत के महामहिम प्राइम मिनिस्टर है। समय आएगा तो घेरेंगे, समय आएगा तो पूछेंगे, आज नहीं।
तो क्या फर्क रह जाएगा हमारे और उस बिलावल भुट्टो में? वो भी हमसे सवाल पूछ रहा है, हम भी सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, ये सवाल पूछने का समय नहीं है। हाँ, सत्र जरूर मंगाए, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष ने चिट्ठी लिखी है, उनका सम्मान हो। वो भी हमारे देश के एक विरोधी पक्ष नेता है, बड़े नेता है, उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन विदेश मंत्री गद्दार नहीं है हमारे देश का। नरेंद्र ने सरेंडर नहीं किया ना? नहीं, ये गलत है ना? ये शब्द राजनीतिक मर्यादा से परे है। हाँ। ये शब्द होना ही नहीं चाहिए। अरे नरेंद्र क्या कोई रोड पर चलते हुए बच्चे हैं जो कोई कुछ सामान बेच रहे हैं? नरेंद्र इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। जब व्यक्तिगत कोई वो गलत काम करेंगे जरूर उस पर आलोचना होगी, लेकिन इस समय देश का प्राइम मिनिस्टर देश के साथ खड़ा है, सरकार को आगे लेकर चल रहा है, लीड कर रहा है, सेना को मॉनिटरिंग कर रहा है। तो नरेंद्र नहीं हुआ, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हुए। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, अब वारिस पठान।